प्रणाम, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी ले रही हूँ और बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस देते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शेयर करने को मिलते हैं वो मेरे ओन एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड हैं और मेरी इतने सालों की जो साधना है, इतने सालों की जो तपस्या है, इतने सालों में जो मैंने खुद से प्रैक्टिकली लर्न किया है, वो सब चीज़ें ही मैं अब आगे सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या आप मुझसे सीखना चाहते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी, और इसके साथ साथ मैं SRT भी करवा रही हूँ, यानी कि स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स थेरेपी। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899289135 पे। उस पर मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। थैंक यू सो मच। आज के विषय के ऊपर अब चर्चा करते हैं। आज जब सब लोग फाइनेंसिस के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों के बिजनेस, बहुत लोगों की जॉब इनको इफ़ेक्ट किया है और लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन सॉल्यूशंस तो कुछ नहीं है। वेट करना पड़ेगा कि कब तक ये मेडिसिन्स कोरोना की आती है, तब तक जिस तरह से भी बिजनेस चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, या रोटेशन ऑफ मनी की जो इश्यूज़ हैं वो सबको फेस करने पड़ रहे हैं। इट इज़ विद एवरीबडी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है, बिकॉज नक्षत्र जो हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम अपने सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, अपनी चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, अपने बिजनेस में कब हमने इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो इस टाइम पे हम ओपन कर सकते हैं, और विच पर्टिकुलर नक्षत्र हैज़ टू बी टेकन into consideration, that is the most important thing. Today I'm going to tell you that when you will whenever you are planning to open a saving account, or whenever you wanted to take a locker in bank, you must get it done on a Bharni nakshatra. Why Bharni? Because Bharni, by its name, because it is like filling a pot. अगर हम भरने की बात करते हैं तो इट्स भरना, जब हम चीज़ों को भरते हैं और जब हम रिसोर्सेज को ढूंढते हैं, डिग करते हैं अर्थ के नीचे, माइनिंग करते हैं, डायमंड्स ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, ऑयल ढूंढते हैं, तब भी हम उसको डिग करते हैं ज़मीन को। जब हम डिग करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इन भरनी पाया, दैट इज़ कॉल्ड भरनी पाया। तो भरनी पाया का जो एक डायरेक्ट कनेक्ट है, दैट इज़ विद द abundance, that is with the good saving account. So it will prove beneficial if you take care of this nakshatra during saving account opening. There are so many beautiful stories to understand nakshatras. These are divine stories, beautifully explained, और इनको जब हम पढ़ते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, डिकोड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब हम भरनी नक्षत्र की बात करते हैं तो इसका जो इसमें जो नक्षत्र का एनिमल है दैट इज़ अ गज। गज एरावत जो है वो इंद्र भगवान को, इंद्रदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसकी सवारी करते हैं। और इसीलिए जब भी आप पैसे की बात करते हैं, मनी लॉकर की बात करते हैं, घर के अंदर भी आपका जो मनी का जो प्लेस होता है, वहाँ पे अगर आप किसी गज को रख देते हैं, एलिफेंट को रखते हैं, जो कि अपवर्ड ट्रंक हो, जिसकी सूंड जो है ऊपर को उठी हुई हो, तो इट विल गिव राइज टू द मनी। तो ये सेविंग्स में हेल्प करता है। अगर हम नक्षत्र को समझते हैं अच्छे से, और भरनी नक्षत्र जो है दैट इज़ अ चर नक्षत्र, और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कनेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और जब हम मनी की बात करते हैं तो हमें गज को, लक्ष्मी को और भरनी नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए ही हमारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके साथ साथ में इसका जो डेटी है वो यम होने की वजह से लोग इसे बहुत बार इनऑस्पिशियस या क्रूअल बोल देते हैं, जबकि लिटरली मीनिंग में नहीं जाके अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो ये है कि अगर हमने भरनी
की एनर्जीज को यूटिलाइज नहीं किया, देन यमा इज गोइंग टू पनिश अस। अगर हमने भरनी नक्षत्र के एनर्जीज को यूटिलाइज करते हुए अपने मनी बॉक्स को, लॉकर को, सेविंग अकाउंट का ध्यान रखते हुए हमने भरनी नक्षत्र के एनर्जीज को कंसीडरेशन में रखते हुए कार्य किए तो हमारी मनी बढ़ेगी। नहीं तो इट कुड बी डेथ ऑफ आर मनी आर फाइनेंसेस टू। तो लिटरली मीनिंग में नहीं जाते हुए कि हमारे प्राण को ही लेता है। यम कैन पनिश अस बाय डिप्राइविंग अस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। तो इस तरह से अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे नक्षत्र एनर्जीज को तो गजा लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जो है वो यहाँ पे आके गज लक्ष्मी हो जाती हैं, बढ़ती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो एकोमुलेशन ऑफ वेल्थ अगर हम समझते हैं तो हमें भरनी नक्षत्र में करनी चाहिए। और भरनी नक्षत्र को देखने के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं, या आप पंचांग अगर आप देखना पढ़ना जानते हैं तो आप पंचांग में चेक कर सकते हैं ट्रांजिट्स। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र पे उस डेट पे आप प्लान आउट करें। अगर उस दिन छुट्टी नहीं है तो अपना बैंक अकाउंट आप उस दिन खोल सकते हैं, नहीं तो घर के अंदर अपना लॉकर का जो प्लेसमेंट है उसको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें उस दिन से नए सिरे से पैसा रखना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को इन्वाइट कर लेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरी ये गाइडलाइंस सच में इफ़ेक्टिव लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के लिए फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो हमारे चैनल को विदाउट स्पेस गॉड ग्रेस टीवी लिख के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।